आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नशीले पदार्थ आप एक बोतल को लेकर दिल्ली में घूम रहे हो, करोड़ों किलो इनके बंदरगाह पे पकड़ा गया। मेरे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उसके बाद में ना तो प्रॉपर्टी का छोटा मोटा करते थे, वो धंधा खत्म हो गया। सबसे झूठा प्रधानमंत्री इस देश का जो है मोदी है। इससे झूठा प्रधानमंत्री आज से पहले नहीं आया। हमें अच्छी तरह मालूम है, माला से बाहर राजनाथ सिंह जैसे लीडर को निकाला गया जो किसानों की बात करता था। तो ये सरकार क्या कर रही है कि लुभावने वादे दे रही है, लेकिन रोजगार का बेसिकली ये कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। जो व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देता है, वो उस व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को अपने साथ लेकर चलने में भी गुरेज नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी वोट गलत रही है। साहब, जब भीख मांगने वाले लोग बहुत सारे नजर आने लग जाएं, तो पेट की भूख जो है ना, आदमी को कपकपा देती है। संविधान खतरे में है। खतरे में संविधान है कहाँ? संविधान बचा कहाँ है, बता दीजिए ना। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। आप सभी को पता है देश में अभी चुनावी माहौल चल रहा है। इस समय जो हमारा चुनावी सफर मौजूद है वो दिल्ली में मौजूद है। आप इन्हें पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग मुझे इनसे बातचीत करते हैं इस बार के दिल्ली के चुनाव में क्या होने जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र झाकल है। राजेंद्र जी, दिल्ली में कितने लंबे समय से रह रहे हैं? 42 साल हो गए मेरे को रहते हुए। 42 साल हो गए। आज दिल्ली की स्थिति क्या है डेवलपमेंट के मामले में, रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में? कानून तो अपनी व्यवस्था बनाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। कानून को कानून की तरह इस्तेमाल तो होती नहीं है, चाहे कोई भी हो। आज या पहले से ही? हमेशा ऐसा होता रहा है ना। एक समय आया कि जब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा था, तो उस वक्त हमारी माननीय मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। उन्होंने जो दिल्ली के लिए किया वो आज भी लोगों को बहुत अच्छी तरह याद है। लांछन उन पे भी लगे, धज्जियाँ कोर्ट में उड़ी। जो भी लोगों ने उसके अंदर में गलत किया वो लोग शिक्षकों के पीछे गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर कभी भी उनको छुटाने के लिए या उनको बचाने के लिए नंगे नहीं हुए। आज की स्थिति यह है कि अगर हमारा कोई प्रतिनिधि है तो उसको बचाने के लिए लोग जीव जान की कोशिश करते हैं, भले कहीं भी जनता में हमारा कैसा भी स्वरूप तैयार हो, उससे कोई वास्ता नहीं है उनको। पहले के समय में यह होता था कि कोई भी नेता गलत है तो उसकी पार्टी के अदर नेता उससे कटाक्ष रखते थे और उसको कानून के हवाले कर देते थे। कानून जो करेगा वो उचित होगा। हाँ, और उसमें चुप्पी रहती थी, है ना। लेकिन अब तो जो व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देता है, वो उस व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को अपने साथ लेकर चलने में भी गुरेज नहीं है। बलात्कारियों के साथ चलने में कोई गुरेज नहीं है, बलात्कारियों का सम्मान करने में कोई गुरेज नहीं है। ये स्थितियाँ बदली है। इसके लिए किसको दोष दें? दोष देना पड़ेगा हमारे वोटर्स को। मैं जब कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में तो पर्दा पड़ा रहा, लेकिन 2024 के चुनाव में लोगों की आंखें खुल गई हैं। आंखें खुली नहीं है, आंखें खोल दी गई है। क्योंकि जब आप किसी को लोकसभा में नहीं बोलने देंगे, विधानसभा में नहीं बोलने देंगे, तो वो सड़क पर निकल पड़े, जो एक नेता का कर्तव्य होता है। और सड़क पर निकल पड़े तब उसको भी ज्ञान होता है कि जनता और हमारा क्या कर्तव्य है। लेकिन सड़क पर कुछ थोड़ा लेट नहीं निकले? बहुत लेट निकले, बहुत लेट निकले। लेट नहीं, बहुत लेट निकले। अगर यही 2 साल पहले अगर प्रक्रिया शुरू कर दी होती तो और ही कुछ मायने होता। लेट निकले, पीछे चलते रहे, पीछे नेता पीछे से हटते रहे उनके साथ छोड़ने वाले लोग का अलग चरित्र है, अलग चरित्र है उनका। वो साथ क्यों छोड़ रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं, अपराधी गवाह बन जाए, यह एक बहुत सबके सामने है, सर्वविदित है। इसमें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। डर एक ऐसा है कि आदमी को मजबूर कर देता है। जब आदमी को सच्ची बात भी बुरी लगने लगे तो समझ लीजिए कि फिर उसके अंदर में कोई गुंडा कहता है मैंने गाली दी, साले को मारा, और वो एक आदमी चुपचाप चला गया, इसका मतलब वो दोषी है? नहीं, वो दोषी नहीं है। उसने अपनी इज्जत बचाना और अपना धर्म बचाना, अपना परिवार बचाना के लिए उसने चुप्पी मार दी। आप पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं, आपके सामने 2 प्रत्याशी हैं, कुलदीप कुमार, एक हर्ष मल्होत्रा। पहले वाले जो सांसद थे, टिकट कटना सही रहा उनका? टिकट उनकी कटी नहीं, उन्होंने इनका साथ देने से, इनके दड़बे में शामिल होने में, इनके गुंडागर्दी में शामिल होने से वो बचने की कोशिश किया।
इसलिए उसे टिकट नहीं दी गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, कुछ बदलाव होगा? न कांग्रेस साथ जा रही है और न आम आदमी साथ जा रही है, दोनों साथ नहीं जा रहे हैं। यह सिर्फ एक है कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान खतरे में है? खतरे में संविधान है कहाँ? संविधान बचा कहाँ है, बता दीजिए ना। अनिल भाई ये कह रहे हैं कि संविधान बचा नहीं है देश में। आपके अनुसार क्या स्थिति है देश की? संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, संविधान खतरे में है और दोबारा अगर रिपीट होती है गवर्नमेंट तो काफ़ी कुछ बदलेगा। आपको लगता है कि रिपीट हो सकती है? नहीं, क्या माहौल चल रहा है फिर? माहौल मैं तो अपनी विधानसभा को बताऊंगा। यहाँ से आम आदमी से जो उम्मीदवार हैं वो निकालेंगे अपनी सीट यहाँ से। कुलदीप कुमार जो उम्मीदवार है। कुलदीप कुमार, हाँ जी। हर्ष मल्होत्रा बेहतर है? वो तो वोट मांगने ही नहीं आ रहे। हर्ष मल्होत्रा जो है, हर्ष मल्होत्रा जी हैं, जीतने के बाद कहाँ से आएंगे? इससे पहले भी 2 सांसद रहे, उनको कभी नहीं देखा हमने 10 साल में। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र। दिल्ली से लोकसभा आप क्षेत्र। मुझे एक बात बताइए, 2014 के लोकसभा चुनाव हो चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हो, 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इस बार में आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो 7 सीटों में भाजपा की जो उनमें वोटों में सेंधमारी कर पाएंगे लोग? हाँ बिल्कुल होगी। पहले 2014 और 2019 में मोदी फेज था, अब वो नहीं है। अब क्या फेज है फिर? मोदी का नहीं, अब जान चुकी है। मोदी सबसे झूठा प्रधानमंत्री इस देश का जो है मोदी है। इससे झूठा प्रधानमंत्री आज से पहले नहीं आया। अभी मैं पीछे कुछ लोगों से बातचीत, कुछ लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल भी घोटालेबाज है बहुत बड़ा, उन्होंने भी खूब वादे करे हैं। नहीं, उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं दूंगा, आज वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई घोटाला नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा उन्होंने ले ली है। उन्होंने कहा था कि बंगला नहीं बनाऊंगा, बंगला उन्होंने बना लिया है। कांग्रेस के साथ आने का मेन कारण यही है, भाजपा को रोकना। जब आप झूठ की बात करते हैं तो झूठ दोनों तरफ है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मानते नहीं मानते आप इस बात को? नहीं, सुरक्षा तो उन्होंने अपने लिए लिया। हमला जब उन पे हो रहा है तो वो तो अपनी सुरक्षा के लिए तो लेंगे ना। कांग्रेस वाली बात का क्या हुआ? बीजेपी को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सभी पार्टियां एक साथ आई हैं। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, आपको लगता है देश में कुछ बदलाव हो सकता था या होगा? उम्मीद थी कुछ इनसे? हो सकता था, हमने भी वोट किया था। आपने किया था? 2019 में हमने। कब खुली फिर? 2019 के बाद। ऐसा क्या हुआ जो आपको वोट बदलना पड़ा अपना? अभी हम देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ वैक्सीनेशन पे, जो इन कोविशील्ड दी है हमें, उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू चंदा लिया है इन्होंने और अब वो आज ही विड्रॉल हुई है, वैक्सीन वापसी ली है गवर्नमेंट ने। तो सबके जीवन के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। तो जनता जाग चुकी है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल के ऊपर क्या राय है? भी आरोप है, सब झूठे आरोप है। कोई आरोप ईडी कोर्ट में साबित नहीं कर पाई है उनका। क्या एक बोतल पे, दारू के मामले में बात कर रहा हूँ मैं, एक बोतल पे एक बोतल देना सही था? इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं? जी। जो गलत है उसको गलत तो कहा जाएगा ना। आप स्कूल पे काम कर रहे हैं, वेल एंड गुड। आप मेडिकल पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बोतल पे एक बोतल फ्री देना क्या सही है? पता नहीं, कोई पॉलिसी रही होगी उनकी। इसके पीछे आप मतलब, चल पॉलिसी भी मान लेता हूँ, टैक्स की पॉलिसी मान लेता हूँ चलो मैं, लेकिन फायदा हुआ नुकसान हुआ? रेवेन्यू में फायदा ही हुआ है गवर्नमेंट। रेवेन्यू फायदा हुआ, लेकिन लोगों को नुकसान दिया है ना। नहीं, जो पीने वाले हैं वो तो पियेंगे, फ्री देने से तो है नहीं, जो ज़्यादा पियेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जब इनसे मैंने दारू की बात करी कि एक बोतल पे एक बोतल देना फ्री था, सही था गलत था, ये तो कह रहे हैं कि इनके अनुसार इनको नहीं पता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? अगर सत्ता दारू की बोतल पर लिखती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और फिर उसके लिए ऐसा काम करती है, और कोई भी, यह तो पूर्ण राज्य नहीं है, बिना सेंट्रल की अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते। जब सड़क पर लोग दौड़ रहे थे, मर रहे थे, उस वक्त यह सलाह मशविरा और कार्य चल रहा था, है ना। आप सारे नेता एक जैसे हो गए? नहीं, सारे नेता को आप नहीं कह सकते। सत्ता कहिए, या तो सत्ता पक्ष कहिए या विपक्ष कहिए। आपने कहा कि बिना सेंट्रल मर्जी के नहीं हुआ होगा, कहा आपने। हाँ, सेंट्रल के आदेश को मानना भी इनका जो है तरीका हो सकता है। अगर नहीं मानेंगे मत मानिए। और समझौते की सरकारें हैं, समझौतों पर चल रही है ना। डबल इंजन, व्हाट इज दिस डबल इंजन? ये क्या होता है डबल इंजन? क्या राज्य जहाँ पर इनकी सरकार है वहाँ का डबल इंजन हो गई, और जहाँ दूसरे विपक्ष की, अगर दूसरे पार्टी की सरकार है तो वो इनकी नहीं है? इसका मतलब ये प्रधानमंत्री सारे देश के नहीं है। जहाँ जहाँ पर इनकी सरकार है वहीं के प्रधानमंत्री हैं। राशन मिलता है दिल्ली में? किस में? दिल्ली में राशन मिलता है साहब, जब भीख मांगने वाले लोग बहुत सारे नज़र आने लग जाएं तो पेट की भूख जो है ना, आदमी को कपकपा देती है। आपने ये बात तो आपने पूछी
ये भी पूछिए ना कि कोविड के अंदर में जो हालात क्या हुए थे, उस वक्त कहाँ थी इनकी अनाज नीति। और मनमोहन सिंह ने जब भूखा कोई नहीं सोएगा नीति आई थी, तब इनकी क्या नीति थी, ये तो देखिए ना। लेकिन ठीक है, जब भी किसी लोकतंत्र के अंदर में संपत्ति पर्टिकुलर व्यक्तियों के पास इकट्ठी होने लगे, तो मार्केट का जो रोटेशन है वो खत्म होता है। क्योंकि पैसे वाले के पास आया हुआ पैसा तिजोरी में जाता है, या फिर वो किसी भी रास्ते से कहीं और ले जाते हैं, और गरीब के हाथ में आया हुआ पैसा वो मार्केट के अंदर में आता है। जो 500 रुपये की दिहाड़ी, 400 रुपये की दिहाड़ी पर जो लेबर काम करता है, वो शाम को 50 रुपये खर्च करता है, और वही रोटेशन आपकी इंडस्ट्रियों को और सबको देता है। आपने जब भी कोई निर्णय लिया, एक गलत सोच के साथ निर्णय लिया, यह बात अच्छी नहीं है। एक प्रधानमंत्री योग्य व्यक्ति के लिए, योग्य प्रधानमंत्री के लिए ये तो एकदम बिल्कुल उचित नहीं है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कार्य करे और उसको फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी स्तर तक जाए। कल ही मोदी जी का आपने कोई बयान सुना है? जो व्यक्ति लोकसभा में बोलने में, नाम लेने में घबरा गया और जिसकी फोटो दिखाने के बाद उसको पार्लियामेंट में घुसने से मना करवा दिया, ऐसा कभी हुआ है? भाजपा के बहुत सारे विधायक हैं, भाजपा के बहुत सारे सांसद भी हैं, है ना, जिनको कि करम जय चुप किया गया। हमें अच्छी तरह मालूम है, माला से बाहर राजनाथ सिंह जैसे लीडर को निकाला गया, जो किसानों की बात करता था, है नहीं था। अब उसकी क्या मजबूरी है पता नहीं। इसने अपने आप को राजा समझा और राजसी परिधान ही इसका जो है स्वरूप बन गया, और यह इसकी ज़िंदगी की अपनी ही जनाजे के अंदर में अपनी कील जो है इसने अपनी पोशाक की ठोक दी। और अब ये जनता के बीच में, ये तो जनता बताएगी, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता भी हूँ कि शायद क्रांति की आहट आ रही है। जीत भी जाएं, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए अब जीवन मरण का सवाल है। ये कहीं किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये अडानी को चोर भी बता सकते हैं, हो सकता है आखिरी चुनाव तक अडानी को जेल में भी बंद कर दें, लेकिन तब पछतात होता गया जब चिड़िया चुग गई खेत। नशीले पदार्थ, आप एक बोतल को लेकर दिल्ली में घूम रहे हो, करोड़ों किलो इनके बंदरगाह पे पकड़ा गया। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके अनुसार प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा कौन लगता है? जो जनता की आवाज़ अभी राहुल गांधी उठा रहे हैं, और उनके जो मुद्दे हैं, अगर ईमानदारी पूर्वक उन्होंने उसको जो है किया, तो अभी तक जो सरकारें इनके सरकार को हटने के बाद जो सरकारें बनी, उन्होंने पूर्ण रूपेण, मैं कह रहा हूँ पूर्ण रूपेण, मैं कर्नाटक भी गया हूँ, हिमाचल भी गया हूँ, हर जगह गया हूँ और जाता रहता हूँ, है ना। और मैं कोई मीडिया की बात नहीं करता, मैं पर्टिकुलर जो विचारक लोग हैं उनसे संपर्क करता हूँ, तब पता चलता है कि क्या स्वरूप है। वहाँ पर लोगों को संतुष्ट किया गया है, वहाँ की जनता वहाँ से संतुष्ट है। ताजेश भाई ये कह रहे हैं कि इस समय जो देश की स्थिति है उसके लिए सबसे उपयुक्त चेहरा राहुल गांधी है प्रधानमंत्री के रूप में। आप सहमत हैं? देखिए, होता क्या है कि जब आप जनता के मुद्दे उठाते हो, जनता के बीच में जाके जनता के मुद्दे उठा रहे हो आप, और वो मुद्दे उठा रहे हो जिसमें जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व है, जनता की चीज़ें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे नेता को हर आदमी चाहेगा, चाहना भी चाहिए। हमें ऐसे मुद्दों से क्या करना है कि जिसमें आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें, मैनिफेस्टो पढ़ा दोनों पार्टियों का? मैनिफेस्टो मैंने नहीं पढ़ा है, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कांग्रेस की मुझे बेहतर लगी हैं। क्या क्या बेहतर लगा उस मैनिफेस्टो में? जैसे उन्होंने ये कहा है कि भाई महिलाओं के लिए वो बहुत कुछ करेंगे, महिलाओं को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे उनके अकाउंट में, और उन्होंने ये बोला है कि जो अग्निवीर जो हम इनकी योजना है बीजेपी वालों की, अग्निवीर बेसिकली क्या है कि देश के जो सेना जो है, वो हमारी जो देश की सेना वो पराक्रम के लिए पूरे दुनिया में मानी जाती है। 3 साल के लिए अगर आप किसी बच्चे को या किसी नौजवान को अगर आप सेना में भर्ती करते हो और 3 साल के बाद उसको निकाल के बाहर कर देते हो, तो उससे देश का और उससे सेना का मनोबल भी गिरता है, क्योंकि आप पूरी उस पर प्रैक्टिस करते हो बच्चे के ऊपर। लोगों को देख भी रहा हूँ, कुछ जैसे कुछ युवा हैं जो भर्ती की तैयारी करते थे, अब उनका वो मनोबल नहीं रहा है। तो इससे मनोबल टूटता ही है कि आप 3 साल के बाद आप फिर वापस वहीं उसी जगह पर आ जाते हो जहाँ से आप चल के जा रहे हो, तो क्या फ़ायदा होगा। अब मुझे आप एक रोजगार की बात बताइए, रोजगार के ऊपर कौन बात कर रहा है? रोजगार आज की स्थिति क्या है रोजगार की? देखिए, रोजगार का क्या है कि रोजगार सबसे पहली चॉइस होती है किसी भी जनता की। रोजगार नहीं होगा तो वो एक देश कैसे उभरेगा? उभरने का मतलब नहीं है उसका।
तो जब तक रोजगार नहीं होगा, ये सरकार क्या कर रही है कि लुभावने वादे दे रही है, लेकिन रोजगार का बेसिकली ये कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ नाम भी नहीं है, मैनिफेस्टो में भी नहीं है शायद। तो जो सरकार रोजगार, मूलभूत सुविधाएं हैं रोजगार की, आपके कपड़े की, मकान की, यही तो रोजगार की मतलब यही तो सारी हमारी जो मूलभूत सुविधाएं यही तो होती हैं। अगर सरकार वही देने में कामयाब नहीं हो पा रही है तो ऐसी सरकार का करना क्या है। मतलब बदलाव हो रहा है इस बार। बिल्कुल बदलाव होगा और होना चाहिए, देश के हित में बदलाव होगा और होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन चौधरी है जी। चौधरी साहब, मुझे आप एक बार बताइए, 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और आज 2024 के चुनाव हैं, इन 10 सालों में क्या बदलाव मानते हैं आप देश में? बदलाव तो बहुत ज़्यादा आया है। बदलाव इतना ज़्यादा आया है कि लोग धीरे धीरे, जो 2014 में हम लोगों ने वोट मोदी जी को दी है, उन्हीं को दी है वोट। वैसे हम किसी को नहीं जानते, ना बीजेपी के बारे में जानते, पर हाँ वो मोदी जी के नाम पर हमने वोट दी है। लेकिन इतना जान गए हैं, बदलाव तो बहुत आया है। हमारे राम जी आ गए हैं, साथ साथ हमें मंदिर भी, हमारा दुर्गा माता मंदिर भी आ चुका है। तो बदलाव तो इतना हो गया है कि हमारी मार्केट में हम सब लोग अलग अलग, बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी के भी हैं, लेकिन जो काम करेगा नाम तो उसी का होगा। देखो, मैंने मोदी जी को वोट दी थी, लेकिन अगर आप ये कहें कि उन्होंने हमें रोज़गार दिया है या किसी भी चीज़ के इस मुद्दे पर, तो वो बात ही नहीं करते। और अब मैं यही चाहूँगा, मायूसी है इस बात की थोड़ा? बिल्कुल मायूसी क्या, मुझे लगता है कि मेरी वोट गलत रही है। गलत रही है? बिल्कुल गलत रही है। उम्मीद क्या क्या थी? राम मंदिर तो चलो एक बात हो गई, वो अलग बात हो गई, उसके बाद क्या उम्मीद थी? उम्मीद हमें ये थी कि हम सब लोग जो अभी जैसे हालात चल रहे हैं, जैसे कोरोना के बाद में, और एक तरीके से जो आपका उससे पहले वो नोटबंदी इन्होंने जो की थी, सबसे ज़्यादा लॉस सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ, मुझे दुनिया का तो दिख ही रहा है, मेरे को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद में ना तो प्रॉपर्टी का छोटा मोटा करते थे, वो धंधा खत्म हो गया। जो 2 पैसे का किसी से मतलब कुछ भी है, कहीं किसी का, कहीं हमारा काम प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो लोग, कहते हैं मोदी जी क्या नहीं, काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। खत्म, बिल्कुल चौपट हो चुका है। कारण क्या रहा? कारण ये रहा उनकी नोटबंदी ने, उन्होंने जो नोटबंदी की है, अब पता नहीं किस लिए की है, क्या उनके क्या सोच कर की थी, लेकिन उससे प्रॉपर नुकसान ही रहा है। देश को भी नुकसान है, सारी दुनिया परेशान। उन्होंने लाइन में लगा दिया सबको। काम बहुत अच्छे हैं वैसे उनके, गलत नहीं है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। बाकी उसके बाद अब ये वैक्सीन जो अभी लगी है, बहुत सारे लोगों को पता भी चल रहा है कि कुछ लोग तो इससे बड़े करते हार्ट अटैक हो रहा है। अरे मतलब ये लगा लो, मैं तो बच सकता हूँ शायद, क्योंकि मेरे को ना 3 नहीं लगी है, मेरे को मैंने जो फर्स्ट वाली थी वो लगी है। लेकिन उसे लगने के बाद भी मुझे कभी कभी लगता है कि तब से मेरे पैरों का दर्द, हाथ पैरों का दर्द कभी कभी लगता है कि उससे ही है। अच्छा है, कई लोगों के तो मैंने देखे हैं जिम कर रहे हैं, अभी आपने बोला कि अटैक आ रहे हैं। अरे शादी में गए, वरमाला डाल रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा। तो ये साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये तो अभी इनकी सत्ता चल रही है, कभी ये लोग विपक्ष में आए तो पता नहीं ना जाने कितनी चीजें खुलेंगी, फिर तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, ये नंगे हो जाएंगे, इनका असलियत रूप एक बार अगर ये पलटा तो होगा। ऐसा नहीं है कि भाई अभी इन्हीं का जो चल रहा है यही आएंगे, मुझे नहीं लगता। आगे डामाडोल चल रही है इनकी कुर्सियाँ, इस बार 4 पैरों पे नहीं है, ये इस बार 1 पैर पे खड़ी है। वो कभी भी कितना देर टिकेगी, वो गिरेंगी जरूर कुर्सी। अच्छा, दिल्ली की स्थिति की अगर मैं बात करूं, 7 लोकसभा सीटें हैं, ये तो दावा करेंगे हम 7 के साथ जीत जाएंगे। पूरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में हर्ष मल्होत्रा प्रत्याशी हैं बीजेपी के, नाम सुना है, कभी देखे हैं? देखे क्या, नाम सुना है, लेकिन एटीट्यूड वाले लोग हैं, वो गरीब लोगों से बात नहीं करते हैं, वो हम जैसे लोगों से बात नहीं करते हैं। उनको तो अगर कभी अगर बुलाना चाहें कि 10 20 50 लोग अगर किसी उसमें मुसीबत में हैं, या उनको भी पीछे से हमारे यहाँ पास में ही आए थे, वो उनको बोला गया था कि आपका स्वागत किया जाएगा, वो कह रहे मेरे पास बुलाया है लोगों ने, वो कह रहे हमारे पास समय ही नहीं है। अगर जो अभी ये हाल है, ये दिल को बड़ा ठेस पहुंचने वाली बात हो गई। ठेस क्या, बस ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं इसमें तो बस। कुलदीप कुमार जी की कैसे हैं? कुलदीप कुमार जी ना जाने, मैं आपको क्या बताऊं, इनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतने अच्छे हैं कि इस एरिया में बच्चा भी इनको बहुत जल्दी मोनू कहते हैं, मोनू मोनू हाँ बहुत, मतलब काम कर बातचीत कर तो मोनू सुनता हूँ। मोनू कुलदीप कुमार जी हैं, बहुत बढ़िया, और इस एरिया में बहुत काम किया है उन्होंने।